सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। और आज आपको पता है हमारा आज का विषय क्या होने वाला है। आज हम एक बहुत ही सुंदर सी छोटी सी चींटी के बारे में कविता पढ़ने वाले हैं। आपने अक्सर अपने आसपास चींटी को देखा होगा, बहुत सारी चींटियों को देखा होगा। और आप कई बार तो क्या करते हो, शरारतें भी करते हो। चींटियों को बॉटल में, कभी डब्बी में कहीं ना कहीं भर लेते हो, फिर आप देखकर मज़ा लेते हो जब वो इकट्ठी हो जाती हैं, है ना। देखा है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि आज हम पाठ 16 चींटी कविता करने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो ध्यान से देखिए, ये है हमारी नन्ही मुन्नी चींटी। अक्सर आपने देखा है ना। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है जी। देखो आप, कितनी सुंदर लाइनें लिखी हैं कवि ने चींटी के बारे में। बेटा आप भी देखकर पढ़ो और मैं भी आपको पढ़कर सुनाती हूँ। चींटी कितनी निर्भय है, अपने श्रम में तन्मय है। चींटी छोटी उसकी काया है, यह भी प्रभु की माया है। अथक परिश्रम करती है, गिरती है चल पड़ती है, हमको यह सिखाती है, मेहनत से ना मानो हार, अथक परिश्रम कर पहनो, तुम सब विजय श्री का हार। तो बच्चों, इस कविता में हमें बड़ी ही सुंदर पंक्तियों से यह सीख मिलती है कि चींटी देखो कितनी निडर है। निर्भय का अर्थ होता है निडर। श्रम होता है मेहनत करना। तन्मय का अर्थ है लीन हो जाना। इंग्लिश में जिसे बिजी भी कहते हैं। छोटी उसकी काया है, ईश्वर ने कितना छोटा शरीर बनाया उसका। काया मतलब चींटी का शरीर कितना छोटा है। और यह सब प्रभु की माया है, ये सब ईश्वर ने उसके शरीर को बनाया है। अथक परिश्रम करती है। अथक का अर्थ होता है बिना थके, लगातार। कभी आपको मालूम है चींटी के बारे में, ये गर्मियों में कितना समय एक छोटा सा गेहूं का दाना, कभी ये एक शक्कर का दाना जिसे आप चीनी कहते हो, इसको एक एक दाने को लेकर जाके मिट्टी के जो छोटे छोटे से गड्ढे बनाए होते हैं वहाँ ले जाके अपने खाने को जमा कर देती है। क्यों, अब आपने देखा सर्दियों में तो चींटी हमें दिखाई नहीं देती, गर्मियों में कितना झुंड होता है चींटियों का। तो ये सारी गर्मियाँ चींटियाँ अपना खाना जमा करती हैं, स्टोर कर लेती हैं अपने उस गड्ढे में। फिर क्योंकि ये ठंड में तो बाहर आ नहीं पाती, इसलिए फिर ये पूरे 6 महीना अपनी बहुत बहुत मेहनत करती हैं। इसलिए कितनी मेहनती हुई ना चींटियाँ। देखो गिरती हैं चल पड़ती हैं, नन्ही सी चींटी, और चींटी से भी बड़ा गेहूं का दाना। कभी ये दीवार पर चढ़ती हैं, फिर फिसल जाती हैं, फिर चढ़ जाती हैं। मतलब कभी भी मेहनत से हार नहीं मानती, अथक बिना थके अपना काम लगन से करती रहती हैं। आगे फिर हमें क्या कहते हैं कवि, हमको यह सिखाती हैं। अब हमने क्या सीखा चींटी से, मेहनत से ना मानो हार। हमें कभी भी मेहनत से हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है जी। अथक परिश्रम कर पहनो तुम विजय श्री का हार। विजय श्री होता है जीत का हार। मतलब हमें भी हर काम को बड़ी मेहनत और लगन से करना चाहिए, और फिर तो पक्का ही हमें जीत मिलेगी। ठीक है जी। अब आगे क्या कहते हैं, चींटी का जीवन हमको यही प्रेरणा देता है। तो अब हमें चींटी के जीवन से क्या सीख मिलती है। हैं जी, मेहनत जीवन का सर्वस्व। सर्वस्व मतलब सब कुछ। हमारे जीवन का सब कुछ जो उद्देश्य है वो मेहनत है, लगन से काम करना है, और काम को लगातार बिना थके करते जाना है। बेटा जब हम कोई भी काम लगन से करते हैं ना, तो हमें पक्का जीत अवश्य मिलती है। इसलिए हमें लगातार मेहनत करते रहना चाहिए।
श्रम ही फल देता है। श्रम मतलब मेहनत। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें अपने जीवन में उसका फल, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट ज़रूर मिलता है। इसीलिए हमें श्रम ज़रूर करना चाहिए। चींटी कितनी निर्भय है, अपने श्रम में तन्मय है। तो जो चींटी है वो कितनी ही निडर है। एक छोटा सा जंतु, एक छोटा सा प्राणी है, लेकिन बिल्कुल निर्भय, निडर, किसी से नहीं डरती और लगातार अपनी मेहनत के साथ काम करती रहती है अपना खाना जुटाने में। भले ये दीवारों पर कितनी बार चढ़े, फिसले, फिर चढ़ती है, लेकिन हार नहीं मानती। सो बेटा देखो, ये छोटी छोटी चींटियाँ है ना, जब ये इतना काम कर सकती हैं तो हम भी चींटी के जैसे बहुत मेहनत से अगर हम पढ़ें लिखें तो हम अपने पढ़ाई में बहुत सुधार कर सकते हैं। बच्चों कई बार क्या होता है, आपकी लिखाई नहीं अच्छी होती, तो सबसे पहले आप अपनी सुंदर लिखाई पर ध्यान देंगे, आप अपना लेख सुंदर करेंगे। फिर उसके बाद आप जो भी कार्य कक्षा में करते हैं, अगर आपको एक बार समझ में नहीं आता तो आप अपने अध्यापक से अवश्य पूछें। अगर आपको दूसरी बार भी समस्या आती है तो आप अपने अध्यापक या अध्यापिका से ज़रूर पूछें। किसी भी विषय को कठिन ना समझें। अगर एक के बाद एक आप ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे तो पक्का है आप अपने जीवन में जीत जरूर हासिल करेंगे। सो एक छोटी सी चींटी हमें कितना बड़ा ज्ञान देती है। ठीक है जी, इसके छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ पाँव है ना, पैर होते हैं। तो हम तो बेटा, हमें तो परमात्मा ने बहुत अच्छे तरीके से हाथ पाँव दिए हैं, एक अच्छा मस्तिष्क सोचने के लिए दिया है, 2 आंखें दी हैं है ना, तो कान दिए हैं, सूंघने के लिए नाक दी है। सो हमारे अलग अलग जो मनुष्य के शरीर के अंग हैं उनमें से हम कितना काम कर सकते हैं। ऐसे ही देखो, मनुष्य के मस्तिष्क ने कंप्यूटर की इजाद कर दी, कंप्यूटर की खोज कर दी। आप कंप्यूटर से, मोबाइल से कितना कुछ नई तकनीक सीख सकते हो। सो अपने जीवन में अपने ऊपर विश्वास रखो, आत्मविश्वास रखो बेटा जी, और लगन और मेहनत से आप पक्का ही अपने जीवन में जीत पा सकते हो। ठीक है जी, कैसी लगी आज की कविता? थी ना बहुत बढ़िया, मज़ेदार। एक नन्ही सी चींटी, आगे से चींटी को पैरों तले रौंदना नहीं है, बल्कि जैसे ही आप चींटी को देखोगे आपको तो चींटी से प्रेरणा मिलने वाली है। अब कहीं भी लगे ना कि हमें जीवन में हार रहे हैं, डूब रहे हैं, हमारा काम नहीं बन रहा, तो चींटी से हमने प्रेरणा लेनी है और हमेशा आगे बढ़ते रहना है। ठीक है बच्चों, सो धन्यवाद। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है, कल फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।